सब काम हुआ। तो बिहार में वर्ष 2000 बिहार की पॉलिटिक्स ने एक नई चिंगारी उत्पन्न कर दी है और फिर से अफरा तफरी का माहौल आ चुका है और फिर से दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां, जितने सारी पार्टियां हैं एक दूसरे को कटाच करने में लगी है और इसी कटाच में कहीं ना कहीं नीतीश का पलड़ा कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है। पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें वो काफी कुछ उभर भी रहे हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा वैसे जगह घेरती है जहां पर आपकी पकड़ कहीं ना कहीं ढीली पड़ जाती है और उसी पकड़ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसी पकड़ को लेकर के आज हम कुरेदने वाले हैं कि क्या नीतीश कुमार अपने जो दिए हुए वादे से बदल पाएंगे या कुछ समझौता कर पाएंगे। और वो ऐसा कई बार करते हैं और कई बार उनमें वो यू टर्न की जो उनके अंदर जो प्रतिद्वंदी भावना है वो कहीं ना कहीं आ जाती है और सियासी फिर से तेज हो जाती है। लेकिन इस बार यू टर्न का मामला नहीं है, इस बार कानून में छेड़छाड़ का मामला है, इस बार कुछ नया छेड़छाड़ है, इस बार कुछ नया टर्न है। वो टर्न हम आपको बताते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और चीजों का जिस तरह से रोमांच है उस रोमांच को लीजिए और हमें भी आप कमेंट करके बताते रहिए कि और क्या क्या चीजें होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार कितने अच्छे से चल रहे हैं और आगे भी कार्य कर रहे हैं। इस तरह से जो जिस तरह से डेवलपमेंट अभी जो पकड़ कर रही है उस तरह से लगता है को बहुत लीडिंग रोल में है। लेकिन विपक्ष के लिए सिर्फ मुद्दा क्या बचा है, तो 3 एस। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये सब सारे बातें चर्चा की थी, आज वही रखने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। और ट्रिपल एस था स्मार्ट मीटर को लेकर के, स्मार्ट मीटर को लेकर के जिस तरह से बिहार में चिंगारियां फैली थी और जिस तरह से बिजली बिल को लेकर के कई सारे घर परिवारों में जो प्रॉब्लम्स आई थी उसको लेकर के विपक्ष लोगों ने घेरा है और कह रहा है कि नीतीश कुमार सब कुछ या तो किसी और को जिम्मे कर रही है और उससे पैसे कमाने की कोशिश कर रही है क्योंकि इतनी बिजली बिल जो देने वाले जो किसान भाई बंधु अचानक से उनके घर का बिजली बिल बढ़ जाए वो अफोर्डेबल नहीं है। ये कहीं ना कहीं गलत निर्णय लिया है नीतीश कुमार और उससे पूरे परिवार, पूरे किसान भाई, इतने छोटे दलित लोग उससे बहुत परेशान है। इसको लेकर के घेरा जा रहा है बट फिलहाल उसको भी लेकर करके काफी कुछ संशोधन किया जा रहा है, काफी कुछ चेंज किया जा रहा है और ज्यादा जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है, धीरे धीरे उनके प्रति जागरूक किया जा रहा है। यह बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के समझ में आ गई है कि ऐसे अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो सही रणनीति है, जो हम सही चीज सोच रहे हो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारे लिए आने वाली जो चुनौतियां हैं वो उसके लिए विपरीत परिस्थितियां ना बन जाए। इसलिए इस पर काफी कुछ विचार किए जा रहे हैं, काफी कुछ चेंज किया जा रहा है। और दूसरा जो एस है सर्वे, लैंड सर्वे को लेकर के हुई थी और लैंड सर्वे में जिस तरह से लड़ाइयां परिवारवाद को लेकर के हो रही थी, झगड़े हो रहे थे छोटे छोटे इंच के लिए, मैंने बताया था, इस पे काफी वीडियोस बनाए थे कि भाई बहन, फूफा फूफी, चाचा चाची सबसे आपस में जो लड़ाई हो रही थी और आपस में जिस तरह से डिस्कनेक्शन हुए थे, पुराने विवाद कब से जो पड़े थे वो लोग आपस में आ गए। अच्छे खासे पुराने रिश्ते जो ठीक ठाक चल रहे थे वो सारे जमीन की वजह से कुरेद दिए गए और सब आपस में लड़ भिड़े। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का अब पत्ता साफ होने वाला है क्योंकि लैंड सर्वे को लेकर के सारे परिवार कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे थे और बहुत सारे इसमें झगड़े, लड़ाई, मारकाट सब कुछ शामिल हो गया था और कहीं ना कहीं पूरा बिहार वासी कहीं ना कहीं उदास दिख रहे थे, परेशान दिख रहे थे, हताश दिख रहे थे और उसी हताश, उसी परेशान पर चोट कर रही थी विपक्ष और कहीं ना कहीं नीतीश का पलड़ा गिर रहा था। इस बात को भी कहीं ना कहीं भनक तो लगती है क्योंकि आप भी उसी पार्टी में हैं, कहीं ना कहीं आप भी वही सोच रहे हैं, आप भी तरक्की की बात कर रहे हैं और कुछ अच्छा सोचा होगा कि इस तरह का माहौल बनाएंगे तो कुछ हमें नया इजाफा होगा, लेकिन वह भी विफल होता हुआ दिखाई पड़ा और इसलिए तुरंत सरकार एक्शन में आए और उसको लैंड सर्वे को हो लिए फिलहाल स्थगित कर दी। अब मामला आगे कब खुलेगा और कब जाएगा ये तो कोई नहीं जानता बट ये मामला भी स्थगित कर दिया है। लेकिन तीसरी जो बड़ी चुनौती है जो आज हम आपके साथ डील करने वाले, आप हमारे साथ जो बने हैं, आज मैं वो पत्ते खोलने वाला हूं। वो तीसरा एस है शराबबंदी को लेकर के। जिस तरह से नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर के बहुत बड़ी बातें की थी 2016 में जो इलेक्शन जीते थे और उसको लेकर के नशा मुक्ति केंद्र को लेकर के बहुत सारी बातें की थी, कह रहे थे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आ जाए, ये जो दारूबंदी है ना, ये इस पे ताला लगाने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल कितने सालों में आपने देखा है क्या क्या चीजें आई हैं, क्या क्या चुनौतियां आई हैं। उसके बाद हाल ही में जो खबर आई थी शराब में, जहरीली शराब की वजह से कितने लोग मरे हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स आए, कई सारी चीजें हो रही और
यहाँ तक कि दारू केवल बंद है, लेकिन घर घर पहुंच रहे हैं, या तो डिलीवरी से या कहीं पार्सल से या कहीं और मदद से, लेकिन वो केवल कानूनी तौर पे ही बंद है। लेकिन इंटरनली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग पी रहे हैं। और उसके साथ साथ इसको बंद होने जाने से मैंने स्पेशली वीडियोस बनाए, आप जरूर देखिएगा, कि सूखे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी अल्कोहल अगर नहीं मिलेगा तो क्या, चरस, बीड़ी, गांजा, सिगरेट, खैनी, सब कुछ तंबाकू सेवन हो रहा है। लेकिन जो दारू वजह से जो बंद हुई थी उसके वजह से तो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से जो दूसरे नशे की आदत पड़ी है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और उससे कई सारे युवा पीढ़ी बेकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो इसको लेकर के भी विपक्ष ने घेरा है। और उसमें प्रशांत किशोर का भी भाषण है कि अगर मैं पार्टी में आऊंगा तो 1 घंटे में भी दारू चालू करवा दूंगा। ऐसे कई सारी बातें हुई थी। और स्टार्टिंग में तो वो भी कह रहे थे कि 15 मिनट में पूरी तरह से मैं सफाया कर दूंगा, दारू बंद एकदम पूरी तरह से हो जाएगा। और फिर बोले थे कि 1 घंटे बाद भी मैं चालू करा दूंगा, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती है, चीजें बदलती रहती है। ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा पिछले कई सालों पहले भी एक बार और स्टेप लिया गया था दारूबंदी को लेकर के, और कर दिया गया था। लेकिन कुछ सालों बाद इसे फिर से ओपन कर दिया गया था। लेकिन इस बार नीतीश ने कुछ और ही सोचा था कि इस बार जो भी हो जाए यह तो ओपन होने वाला नहीं है। लेकिन इस तरह के प्रयास, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से लगता है कि नीतीश को अब घेरने के लिए विपक्ष के पास और कोई चुनौतियां नहीं पड़ी। तो अब दारूबंदी को लेकर के हो रहा है कि दारू वजह से कितने जहरीली शराब बन रहे हैं, क्या अंकुश लगाया जा रहा है। हर पार्टियां लोग दारू से मना रहे हैं, कहीं ना कहीं हर घर में अल्कोहल और बाकी सारे चीज़ें जो है चल रही है। इसको कैसे रोका जाए, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश सरकार अब कुछ बदले बदले सूर नजर आ रहे हैं। अब उनके प्रति जो भावना है, कहीं ना कहीं वो डर वाली जो फीलिंग है कहीं ना कहीं आ रही है कि पता नहीं 2025 का जो बिहार विधानसभा का इलेक्शंस होने वाला है उसमें विपक्ष के पास यही घेरने का एक मौका है। और शायद विपक्ष लोग यही कह रहे हैं कि अगर मैं सरकार में आऊँगा तो मैं अल्कोहल चालू करूंगा, दारू चालू करूंगा, जिससे बाकी जो युवाएं हैं जो बाकी तरीकों से सूखे नशे की तरफ आ रहे हैं, कम से कम यहाँ पर सही चीज़ें ले करके तो जाएं, और जो कुछ भी है आराम से करें। और जो इसके वजह से बाकी लोग जो इनडायरेक्टली पी रहे हैं और इनडायरेक्टली ले रहे हैं, वो पैसे और सब तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि जिनकी आदत पकड़ चुकी है आप एक दिन से छुड़ाने नहीं सकते। लेकिन उसको एक लीगलाइज कर देना चाहिए, इसको लेना नियमता लेना चाहिए और तरीके से लेना चाहिए। इसको लेकर के विपक्ष भी घेर रही है, और यह कहीं ना कहीं नीतीश के खोपड़ी में समझ में आ गया है कि ये करना क्या है। और इसके लिए भी कहीं ना कहीं उनके मन में फिर से वो कसम ली थी, नीतीश ने जो अपनी कसम ली थी, शायद वो तोड़ने का समय आ गया। और फिर से बिहार में दारू चालू करने के लिए नीतीश जी की उत्सुकता बढ़ रही है। और लगता है कि बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है, आने वाले इलेक्शंस में ये मुद्दे भी हो सकते हैं कि मैं अल्कोहल को लीगलाइज कर दूंगा, फिर से स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के इलेक्शंस लड़े थे, और इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने बिहार में सीएम की चेयर जो हथियाए थे, और सीएम का जो चेयर मिला था, अब उस पर बहुत सारे अंकुश उठने वाले हैं और उस पर बहुत सारे प्रश्न उठने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार अपनी कसम पे जो कसम लिए थे कि दारूबंदी को वो कायम रहेंगे या फिर वो तोड़ देंगे? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर्स आ रहा है और बहुत सारे जो उनकी कुर्सी के लिए जो समस्या बन रही है, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है। कहीं ना कहीं ये कुर्सी के फेर में वो दारूबंदी जो था वो फिर से शुरू कर देंगे। जो नशा मुक्ति का केंद्र जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं वो विध्वंस होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसी तरह के कई सारे बातें किए थे, कई सारी योजनाएं लाए थे, वो सारा विफल होगा। क्या नीतीश कुमार अपनी वादे से मुकर जाएंगे? आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा क्या क्या होने वाला है। क्या वो सही में चेंज कर सकते हैं या फिर अपने अड़िग रहेंगे, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हम इलेक्शंस हार जाएंगे क्योंकि हमने दारूबंदी की है। क्योंकि आजकल जितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके वजह से, तो आपको मैं याद करा दूं, अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट में जहां पर दारूबंदी है, और अभी गुजरात में देख लो बंदी है, मिल तो रही है, मैं नहीं कहता कि नहीं मिल रही है, लेकिन बंदी है, लीगलाइज है। आप अगर ऐसा करते हैं तो कड़े एक्शन से आपको सुधारा जाता है। तो यहाँ पर कड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे, या तो नीतीश को अपना जो संकल्प वापस लेना पड़ेगा। ऐसे क्या क्या खबरें हैं, क्या क्या होने वाली है, आपके जहन में क्या चल रहा है, आप जरूर शेयर करिएगा। आपकी बातें, आपकी राय बहुत लोगों तक पहुंचती है, और कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं, इस बात को सरकार भी सोचती है कि कहीं ना कहीं लोग क्या चाहते हैं। शायद चाहते हैं कि ये चालू होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। अगर चालू होगा तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा, अगर बंद रहेगा
तो क्या मेरी सरकार सही में गिर जाएगी? क्या बिहार वासी सही में चाहते हैं कि दारू चालू करके ही हम सरकार को जिताएंगे या दारू बंद करके हम जिताएंगे? यह सब आपके कमेंट पे डिपेंड करता है। और बाकी पार्टी कैसे सोचती है, नीतीश कुमार की क्या रणनीतियां हैं, और भी कई सारे रणनीति है जो आने वाले कमिंग इलेक्शंस में बहुत कुछ खुलने वाला है, बहुत कुछ नया कुछ बदलने वाला है, वो सारे कुछ हम आपके साथ पहुंचाते रहेंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।